खबर अब मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग भी उन पर की है। लगातार इस तरह से बयानबाजी हमको साफ तौर पे देखने को मिलता है। हमने देखा था कि पिछले समय किस तरह से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है उनका, जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक है उनका महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी आई थी, और अब आरडी प्रजापति भी जो है इस तरह के बयानबाजी देकर फंस चुके हैं। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसको लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों विरोध कर रही है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। कोई कराओ, 1000 बार चिट्ठी कराओ, बहन बेटियों के स्तर से पृथ्वी हिलने लगी है। एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपने एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। हम इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए। डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा। इस देश में सालों साल मुगलों का शासन रहा, सालों साल अंग्रेजों का रहा, और पता नहीं किस किस के शासन रहे, लेकिन ये वो वर्ग था जिसने सनातन धर्म के माध्यम से ये परंपराओं को जीवित रखा, और कि ब्राह्मण जो है हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन आज देश की जो धुरी है, उस धुरी को अगर कोई समेट कर रख सकता है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, तो वो केवल एक ब्राह्मण वर्ग है। लेकिन ब्राह्मण किसी पे कहीं पे भी हावी होने की कोशिश नहीं करता। वो लोगों की मदद, हमेशा मददगार रहा है और मदद करता है और करता रहेगा, चाहे कितने ही लाछन लगें या कितने ही लोग उनको भला बुरा कहें, कितने ही उनको देश आने के पहले बरैया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके इतर उसके विपरीत जाकर बरैया के साथ में घूमने का काम राहुल गांधी ने किया। समाजवादी पार्टी के नेता हसन महिलाओं का अपमान करते हैं, और अब प्रजापति ने तो हद ही कर दी। सनातन के खिलाफ समाजवादी, कांग्रेस और विपक्ष की जो मानसिकता है उसका ये बयान आया। उन्होंने इतने बड़े धर्माचार्य की माताजी के खिलाफ बात की। ये उनकी मानसिकता का परिचायक है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका जी कहाँ हैं, जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका नारा कहाँ गया? केवल और केवल महिलाओं का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, ये विपक्ष की आदत हो। तो कथावाचकों पर सियासत, निश्चित तौर पे हम लगातार देख रहे हैं कि अब राजनीतिक दल के जो भी लोग हैं वो कथावाचकों पर इस तरह के बयानबाजी से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे हैं। कई बयान ऐसे सामने आए हैं जो शर्मिंदा करती है। जिस तरह से आरडी प्रजापति का ये कहना है कि जूतों का माला पहना जाएगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है विरोध हो रहा है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको ये तमाम चीज़ों से बचना भी चाहिए। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए हमें कुछ भी बोलना है तो निश्चित तौर पर ये नहीं बोलना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं वो खुद इस घेरे में आ जाते हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह के बयान से तमाम जनप्रतिनिधियों को ही बचना चाहिए। तो जिस तरह से आरडी प्रजापति की कथावाचकों पर आपत्तिजनक बयान आया है, इसका विरोध भी शुरू हो गया, और लगातार इस तरह के विरोध से कहीं ना कहीं माहौल भी खराब होता है। एक तरफ कांग्रेस अलग उन पर आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके बयानों की निंदा करी। तो कांग्रेस बीजेपी तो उनके बयानों को लेकर एक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बयान ही कुछ आरडी प्रजापति ने इतना आपत्तिजनक दिया है तो कोई भी इनका समर्थन नहीं कर सकता। तो जिस तरह से आरडी प्रजापति ने भाषा का इस्तेमाल किया है कि जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाएगा, देखिए ये सब जो बयान है वो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि या विधायक रह चुका है तो उसको तो इस तरह के बयान से बिल्कुल भी बचना चाहिए। ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही नजर आती। तो हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ गए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास और इस पर चर्चा करते हैं। प्रिंस जी, जिस तरह से आरडी प्रजापति का बयान आया है, क्यों आखिर ऐसे जो नेता जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं?
क्या इनको मीडिया तवज्जो नहीं मिल रहा है, इसलिए मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, कि इसके पीछे कारण कुछ और है? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं और खास तौर से जनप्रतिनिधि हैं, उनके बयान इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हम फूल सिंह बरैया की बात कर लें, आरडी प्रजापति का जो बयान आया है, निश्चित ही कहीं ना कहीं भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और उन धर्म गुरुओं को लेकर जो उन्होंने कहा कि जूतों की माला पहनाई जानी चाहिए, उसके साथ इनको नंगा घुमाना चाहिए, रामभद्राचार्य जी पर भी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म गुरु एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी धर्म संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और समाज में एक बड़ा सम्मान होता है। वो सभी, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, धर्म गुरु हों, उनका अपना एक सम्मान होता है, एक अपना एक स्थान होता है। उसके साथ ही साथ वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और उसके साथ ही धर्म सम्मत चलने की बात तमाम समाज को करते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक लोग उस धर्म को ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी कई बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, इस समाज के अंग नहीं होते हैं, जो इस तरह का विवादित बयान देते आ रहे हैं? और खासतौर से कांग्रेस नेताओं की अगर हम बात करें इन दिनों, तो उल्टे सीधे बयान और ऐसे अभद्र बयानों की एक तरह से कहें बाढ़ सी आ गई है, जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है राजनीतिक हलकों में भी और सामाजिक स्तर पर भी। अब हम ये कहें कि इसमें कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन दिखता है ऐसे नेताओं का, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी बात को कहिए, लेकिन अब सभ्यता के दायरे में कहिए, एक दृष्टिकोण रखते हुए कहिए, और कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं किसी बात को लेकर तकलीफ है, तो उसको कहने का आपके पास एक लहजा भी होना चाहिए। ये किसी भी क्षेत्र के लोग हों, कोई भी हों, और खासतौर से राजनीति से जुड़े लोग जो कहीं ना कहीं समाज का प्रतिबिंब होते हैं, एक बड़े मास जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी बात को कहीं ना कहीं सब तक पहुंचाते हैं। अगर ऐसे लोग अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं हमारे धर्म पर, हमारे माताओं पर, बहनों पर, फूल सिंह बरैया ने भी कुछ समय पहले ऐसा कहा था, आरडी प्रजापति ने, अब जो बयान आया है वो फिर चर्चा में है। इस पर जीतू पटवारी जो प्रदेश बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निश्चित तौर पर सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और इस तरह की अगर कोई अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो वो कहीं ना कहीं असहनीय है पार्टी के लिए भी। तो निश्चित ही अब ये देखा जाना चाहिए कि अब जो जीतू पटवारी है वो किस तरह से इन दोनों कांग्रेस के नेताओं को लेते हैं, और कांग्रेस की तमाम टीम को किस तरह से निर्देशित हैं, क्योंकि अब देर बहुत होती जा रही है। जिस तरह से कहें हम, कांग्रेस अपनी जमीन खोती जा रही है, और उस जमीन खोने में ये जो ताबूत में कुछ ठोक रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निस्तेनाबूद करने की ओर कई बड़े कदम है। क्योंकि समाज, महिला, धर्म, संस्कृति, तमाम चीजों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल है लगातार चलता है, सम्मान करता है, और राजनीतिक नेताओं का ये कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और चुनाव जीतकर हम विधानसभा में जाते हैं, तो पूरा समाज हमारा है, सभी संप्रदाय के लोग हमारे हैं, धर्म हमारा है, सभी वर्ग आयु के लोग हमारे हैं, हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उनके सम्मान को। प्रिंस जी, प्रजापति जी का ऐसी क्या नाराजगी है कथावाचकों से, जो इतना जहर अंदर उनके दिख रहा है, जो उनके बयान से नजर आ रहा है? ऐसी क्या नाराजगी हो गई उनकी? देखिए, मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जहां तक हमें अभी इन दिनों जो समझ में आता है, कि बर्बत बयान यूं ही नहीं दे देगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रबुद्ध राजनेता हैं जो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे काफी समय से। अगर फूल सिंह बरैया और आरडी प्रजापति का ये बयान आता है, तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई और रणनीति है, जो मीडिया माइलेज के साथ अपनी राजनीतिक जमीन, जो राजनीति की खोई जमीन है, उसे वापस पाने के लिए माइलेज चाहते हैं। लेकिन माइलेज अगर चाहते भी हैं, तो फिर आखिर अच्छी अभद्रता क्यों अपनाई जा रही है? अब अभद्रता करने से, अभद्र शब्दों का उपयोग करने से क्या राजनीतिक लाभ होगा? इससे तो डैमेज ही होगी पार्टी और पार्टी की छवि और व्यक्तिगत छवि भी। जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी व्यक्तिगत छवि को सबसे ज्यादा नुकसान इस तरह की भाषा का उपयोग करने से होता है। तो मुझे लगता है कि वो जो बयान दे रहे हैं इन दिनों कांग्रेस के नेता जी। ठीक है प्रिंस जी, धन्यवाद आपका इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आरडी प्रजापति के बयान से लेकर जो है विवाद बना हुआ है। कांग्रेस बीजेपी लगातार उनका बयान सामने आया, और जिस तरह से कथावाचकों पर बयान दिया है, इसको लेकर नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल